हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू पर एग्जाम। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू पर एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग निकालने की मास्टर ट्रिक। दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड में भी है। आप देखिए कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी भी पूर्ण संख्या का, और ये सबसे बेस्ट रूल। और आज मैं एक ही वीडियो में स्क्वायर निकालने के सारे रूल बता दूंगा, और आप इससे आसानी से विद इन 5 सेकंड के अंदर आप पूरा स्क्वायर निकाल सकते हैं। पर इसके लिए आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर भी याद रखना होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम आज पूरा चर्चा करेंगे, कोई भी संख्या उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिए। तो आप पहले जानिए, जब भी हम हो तो स्क्वायर निकालना हो तो हम संख्याओं को का बेस 100 मान लेते हैं, यानी 100 से संख्याएं कितनी बड़ी हैं या 100 से कितनी छोटी हैं, और उस पर हम निकालेंगे। तो अभी मैंने लिया है जो स्क्वायर निकालने के लिए अभी 8 संख्याएँ आपके सामने हैं। तो अभी ये संख्याओं को 100 के बेस मान कर निकालेंगे हम लोग। फिर जब 50 से छोटी या बड़ी होंगी, फिर 200 से बड़ी या छोटी, 300 से बड़ी या छोटी, 250 से बड़ी या छोटी। आज हर वो चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में कि आप कभी भी स्क्वायर इतना आसान मेथड से कभी नहीं निकाले होंगे ना निकालना जानते होंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है बेस 100 मानकर। मानेंगे या संख्या जो दी गई है वह 100 के कितने पास है या 100 से कितने दूर है, यानी 100 से कितनी बड़ी है या 100 से कितनी छोटी है, और इसके बाद ही इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। तो देखिए, स्क्वायर जब भी निकालना हो तो मिलाते हैं। यह जो संख्या है 100 से 3 बड़ी है, तो पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे। 100 से 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 जोड़ देंगे। जितना ज़्यादा 100 से होगी दी गई संख्या, 100 से जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ही जोड़ेंगे, या जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करेंगे ऐसे। अब देखिए, 103 में 3 जोड़ दिए, 106 आया। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, लेकिन डबल डिजिट में। हमेशा जानिए डबल डिजिट में लिखना है, यानी 09 लिख देंगे। यानी 103 का स्क्वायर हो गया 10609। देखिए कितना आसान में थर्ड आप 2 सेकेंड में निकालेंगे स्क्वायर। देखिए ये और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये दिया है 108 का स्क्वायर, तो देखिए पहले हम पूरा 108 लिखेंगे। 108 जो है 100 से 8 ज़्यादा है, यानी इसमें 8 फिर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं। तो जानिए 108 में 8 जोड़ दिए 116। 8 का स्क्वायर होता है 64, हमने यहाँ लिख दिया 64। देखिए कितना आसान रूल। इसी तरह से मान लीजिए 114 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो पहले 114 लिखेंगे। 114 100 से 14 ज़्यादा है, तो इसमें 14 जोड़ेंगे, और जो जोड़ते हैं हमने बताया है उसी का स्क्वायर करेंगे। 100 से जितना ज़्यादा होगा उसी का स्क्वायर है, जितना कम होगा उसी का स्क्वायर करेंगे। अभी मैं 100 से ज़्यादा का बता रहा हूँ। तो ये देखिए 128 हो गया, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जितने भी सवाल थे उसमें डबल डिजिट यानी 64 ही आ रहा था। तो हमने बताया हमेशा हमको डबल डिजिट लिखना है। यदि डबल डिजिट से ज़्यादा होता है तो हम उसको इधर पटक देंगे लाकर, यानी इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 128 में 1 जोड़ दिए तो 129, और 96 लास्ट में लिख देंगे। यानी 114 का स्क्वायर हो गया 12996। 12996। देखिए इस तरह से हमसे पूछे 117 का स्क्वायर, तो पूरा हम 117 लिखेंगे। यह 17 बड़ा है 100 से, तो 17 इसमें जोड़ेंगे, और जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 117 में 17 जोड़ते हैं 134 होता है, और 17 का स्क्वायर आप पढ़े हैं 289। तो हमें डबल डिजिट ही लेना है, इकाई और दहाई का ही अंक लेना है। सैकड़ा का अंक को इधर ट्रांसफर कर देना है, तो इधर हम इसको पटक देंगे लाकर। तो 134 में 2 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है। 89 इधर लिख देंगे, यानी ये क्या आया 13689। यानी 117 का स्क्वायर आया 13689। इस तरह से मिला 123 का पूछ दे तो हम 123 पूरा लिखेंगे। 123 100 से 23 अधिक है, यानी इसमें 23 जोड़ेंगे, और जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर कर लेंगे। अब मिलाएंगे। आप 123 में 23 जोड़ते हैं तो 146, और 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529। तो आप बताएं हमें डबल डिजिट ही लेना है, सैकड़े का डिजिट इधर पटक देंगे। तो 146 में 5 जोड़ते हैं तो 151, और 29 यहाँ लिख देंगे। यानी 123 का स्क्वायर हो गया 15129। अब कोई दिक्कत इसमें? देखिए इतना आसान रूल, यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में आप स्क्वायर आसानी से निकालेंगे। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इसके लिए आपको 30 तक स्क्वायर याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए जितनी भी संख्याएं मैंने लिया था ये संख्याएं 100 से बड़ी थी। अब देखिए, अब जितनी संख्याएं लिया हूँ ये 100 से छोटी हैं। हम इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिए। तो देखिए 98 है, तो हम 98 तो पहले लिखेंगे, पर हमने बेस 100 माना है, यानी 100 से कितनी छोटी है तो 2, यानी इसमें 2 घटाएंगे। जो घटाते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं। मैंने बताया जो संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसी का स्क्वायर किया जाता है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। 98 में से 2 घटाए तो ये हो गया 96,
और 2 का स्क्वायर 4 तो बताए हैं, डबल डिजिट में हमेशा लिखेंगे यानी 0 4, यानी 98 का स्क्वायर आ गया 9604। इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछे 91 का स्क्वायर, तो 91 लिखेंगे, 91 100 से 9 कम है यानी इसमें से 9 घटाएंगे, और जितना कम होता है उसी पर स्क्वायर भी करते हैं, वही घटाते हैं उसी पर स्क्वायर करते हैं। तो आप देखेंगे 91 में से 9 घट गया तो 82 आया, और 9 का स्क्वायर होता है 81, लिख दिए यहाँ पे 81, यही हो गया आंसर। देखिए कितना आप आसानी से बना रहे हैं। इसी तरह से ए मिला 87 का स्क्वायर है, तो 87 100 से 13 कम है तो इसमें से 13 घटा लिए, और जितना कम है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 87 में से 13 घट जाता है तो कितना आता है 76, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो मैंने बताया है सैकड़े के अंक को इधर पटक दीजिए, 2 ही अंक लेना है, तो 76 में एक जुटा 77, लास्ट में लिख लिए 69, यानी 87 का स्क्वायर आया 77 69। अब तो मैं समझता हूँ अब क्लियर हो रहा होगा आपको कैसे निकाला जाता है। अब चलिए नए सवालों पे। जब संख्याएं 50 के नज़दीक, अभी हमने देखा कि जब संख्याएं 100 के नज़दीक थी तब उनका कैसे निकालते थे स्क्वायर। अब देखते हैं जब संख्याएं 50 के नज़दीक हों उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए आप जानते हैं जब बेस 50 हो तो बेस क्या है, संख्या 50 100 की आधा है, यानी इसमें हम 1/2 करेंगे। जब संख्या 100 के आधा रहेगी तो 1/2 करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। ए दिया है 53 का स्क्वायर, तो बेस हमारा 50 है यानी पहले हम 1/2 करेंगे, 53 लिख लेंगे। तो यह संख्या 50 से जितना ज़्यादा होगी उसमें उतना ही जोड़ेंगे और उसी का स्क्वायर, शेष प्रोसेस वही रहेगा। यानी 53 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर। ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे 50 से, और जितनी कम रहेगा 50 से उतना घटाएंगे। तो ये देखिए 1/2, 53 3 जोड़ते हैं 56 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 09, काटेंगे 28 दूना 56, यानी ये आ गया 2809, यानी 53 का स्क्वायर कितना आया 2809। इस तरह से मिले जो 56 का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी 56 100 का आधा, यानी 50 के पास है तो 1/2 लिखेंगे। 56 50 से 6 ज़्यादा है यानी इसमें 6 जोड़ेंगे और जो जोड़े थे उसी का स्क्वायर हमने बताया है। 56 में 6 जोड़ते हैं 62 होता है, 2 से काटेंगे 31 आ जाएगा। देखिए 1/2, ये 56 6 62, और 6 का स्क्वायर होता है 36, काटेंगे आ जाएगा 31, यानी कितना आया 31 36, कितना स्क्वायर आया 31 36। इस तरह से आपसे पूछे 66 का स्क्वायर बताइए, तो हमने बताया है 66 तो लेंगे ही, 66 50 से 16 ज़्यादा है तो इसमें 16 जोड़ेंगे और बटे में 2 करेंगे, और जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर। तो 66 में 16 जोड़ते हैं तो ए हो जाता है 82, 82 2 से काटेंगे, इसको इससे काटेंगे आ जाएगा 41, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हमने बताया 2 ही अंक लेना है, सैकड़े को इधर पटकना है, तो 2 इधर आया तो 41 2 43, ये हो गया 56, यानी 66 का स्क्वायर आया 43 56। इस तरह से आप मिलाएंगे 46 का स्क्वायर, तो 46 क्या है 50 के पास है, तो हम पहले क्या करेंगे बटे में 2 करेंगे। 46 50 से 4 कम है तो 4 घटा देंगे, और जो घटाते हैं उसी का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 46 में से 4 घटा है 42, ये बटे में 2 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, काटेंगे 21, क्या आ गया 21 16। आप कैलकुलेशन ब्रेन में करेंगे, मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। यानी 46 का स्क्वायर कितना आया 21 16। उस तरह से मिले 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो क्या है 50 के पास है तो 50 100 का आधा होता है, यानी 67, इस पूरे बटे में 2 करेंगे। 67 50 से 17 ज़्यादा है यानी 17 इसमें जोड़ेंगे, या जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 67 में 17 जोड़ते हैं तो 84 होता है, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 42, यानी यहाँ हम लिखेंगे 42, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसको इधर पटक देंगे, बताए हैं 2 ही डिजिट इधर रखना चाहिए, तो 2 इधर आया तो जुड़ गया, तो 42 2 44 89। इस तरह से 74 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 74 प्लस 24, भाई 50 के पास यानी 24 ज़्यादा है 50 से, बटे में 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे, बेस हमारा 100 है, यह संख्या 50 के करीब है, तो 100 50 आधा है 100 का, इसलिए इसमें आधा कर देंगे, और जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं 74 24 जोड़ते हैं 98, 2 से काटेंगे 49 आएगा, यानी यहाँ 49 लिख लिए। 24 का स्क्वायर होता है 576, 5 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 49 और 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 54 76, यानी 74 का स्क्वायर हो गया 54 76। इस तरह से आप देखिए 37 का स्क्वायर, तो 37 अब देखिए 50 से कम है, तो मैंने बताया है 50 हमारा बेस है, यानी संख्या 50 के आसपास है, तो 50 से जितनी बड़ी होगी वही मान हम घटाएंगे, और 50 से उतनी ही मान जोड़ेंगे, या 50 जितना कम होगा वही मान घटाएंगे। यानी 37 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लेते हैं 37 प्लस 50 से 13 कम है, तो 37 में से 13 घटाएंगे, जितना कम होता है उतना घटाते हैं। अब बटे में 2 करेंगे, जो घटाएंगे उसी का स्क्वायर।
37 में से 13 घटाते हैं 23 होता है, सॉरी 37 में से 13 घटाते हैं 24 होता है, 24 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ गया 12 है 1369, यानी 37 का स्क्वायर आया 1369। इधर से आपसे पूछे 33 का स्क्वायर, देखिए 33 तो क्या है 33 माइनस 17 बटे में करेंगे 2, क्योंकि 33 जो है 50 से 17 कम है और जो घटाते हैं उसी का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला 33 में 17 घटाते हैं 16 होता है, 16 2 से काटेंगे 8 आएगा और 17 का स्क्वायर होता है 289, इसको इधर पटकेंगे 2 से ज़्यादा जो रहेगा सैकड़े को, तो 8 2 10, ये होता है 1089। देखिए कितना मास्टर ट्रिक, आप आसानी से निकाल लेंगे। इस तरह से 31 का स्क्वायर पूछे तो आप लिखेंगे 31 माइनस 19 बटे में 2, 19 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 31 जो है 50 से 19 कम है, जो माइनस करेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, 31 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 12, 12 2 से काटेंगे 6, 19 का स्क्वायर होता है 361, इधर आ गया पटक दिए इधर 6 3 961, यानी 31 का स्क्वायर है 961। यहाँ मैंने दिया है 79 का स्क्वायर, देखिए 100 के पास है तो इसको हम क्या करेंगे 100 माइनस 21, 100 में से 21 माइनस घटाते हैं तो आ जाता है 79, और जो घटाएंगे उसी का स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर। तो 100 में से 21 घट गया, कितना आ गया, सॉरी यहाँ देखिए 79 माइनस 21 करेंगे, जो संख्या दी है उसी में से 21 घटाएंगे और उसी पर स्क्वायर करेंगे। तो 9 में से 1 घट गया 8 हो गया, 7 में से 2 घट गया 5 हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसको इधर लाकर पटक दिए तो 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 5 1 6 1 4। देखिए 62 41 को अब ये समझता हूँ दो तरह की संख्या निकाल लेंगे, जो संख्याएं 100 के पास है उनका स्क्वायर और जो संख्याएं 50 के पास है उनका स्क्वायर अब आसानी से निकालेंगे। अब देखेंगे जब बेस 200 यानी संख्याएं जब 200 के नज़दीक हों उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे संख्याएं 150 के नज़दीक हों उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए जब संख्याएं 200 के नज़दीक हों तब कैसे निकालते हैं जरा सीखिए। स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है और आप इससे आसानी से स्क्वायर निकाल लेंगे यदि बस, हाँ इसके लिए आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, मैं वो भी लिखा दूंगा कि क्या होता है, पहले आप निकालना सीख लीजिए। वैसे तो मुझे 2-3 मेथड मालूम है पर ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड मुझे लगा, इसी से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जब संख्या 200 के नज़दीक हो तब कैसे स्क्वायर निकालते हैं ये भी सीख लीजिए। जब संख्या 200 के नज़दीक हो तो 200 जानते हैं हमारा मूल बेस 100 है, तो 200 को हम लिखने में सक्षम है 2 गुणे 100, यानी यहाँ पर अब जो संख्या का स्क्वायर निकालेंगे उसमें 2 से गुणा करेंगे। ये ध्यान दीजिए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 202 का स्क्वायर बताइए, तो अब देखिए 202 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यह संख्या 200 के पास है और मैंने बताया है 200 100 का 2 गुना है, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसको लिखेंगे 2, शेष नियम वही रहेगा 202 लिखेंगे, 200 से 2 ज़्यादा है यानी 2 जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर। आप जानते हैं 200 में 2 जोड़ते हैं तो 204 होता है, 204 का 2 में गुणा करेंगे तो 408 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी 04, हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे। इस तरह से मिलाइए। यदि आपसे पूछे 212 का स्क्वायर, यदि आपसे पूछे 212 का स्क्वायर निकालिए तो देखिए संख्या 200 करीब है यानी हम लिखेंगे 212, 200 से 12 ज़्यादा है यानी 12 जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर करते हैं, यानी 12 का स्क्वायर। 212 देखिए मैंने बताया है 200 के पास है तो 2 से गुणा करेंगे, यही ध्यान देना है। 300 के पास है तो 3 से गुणा करेंगे, 400 के पास है तो 4 से गुणा करेंगे, 500 के पास है तो 5 से गुणा करेंगे, 600 के पास है तो 6 से गुणा करेंगे। देखिए मैं हर साल सिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, तो 212 में 12 जोड़ दिए तो 224 हो गया, 224 में 2 से गुणा किए तो 448 आ गया। देखिए मन में कैलकुलेशन करना सीखिए, जमाना बहुत फास्ट है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। मैंने बताया है डबल डिजिट ही इधर रखेंगे, इसको इधर पटक देंगे तो 4 4 8 इसमें एक जुड़ गया 9 4 4 अंतिम में लिख देंगे यानी 44,944। इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछे 223 का स्क्वायर निकालिए। देखिए भी 200 से बड़े का बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा 200 से छोटे का। हर टाइप आप एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको स्क्वायर निकालने का झंझट खत्म। देखिए ये क्या है, 223 को लिखेंगे, बताएं 200 के पास है तो 2 से गुणा करेंगे, फिर 200 से 23 अधिक है तो 23 जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। तो आप देखिए 223 में 23 जोड़ते हैं तो 246 होता है, 246 में 2 से गुणा किए तो 492 हो गया। और 23 का स्क्वायर आप पढ़े हैं 529 होता है। तो हमने बताया 2 ठो तो इधर रख लेते हैं, सैकड़े को इधर पटक देते हैं तो 5 में 2 जोड़ दिए 7, 497, लास्ट में 29 लिख लिया यानी 223 का स्क्वायर आया 497 29।
यानी 49,729। तो मैं समझता हूँ 200 बड़ी, जब संख्या 200 के पास हो यानी 200 से अधिक हो तो अब निकालेंगे। अब 200 से कम हो जाए, मान लीजिए हमसे पूछे 198 का स्क्वायर निकालिए, तो सेम रूल मैंने बताया है, 200 के पास है नहीं 2 से गुणा करेंगे पहले, फिर 198 लिखेंगे। 200 से यह 2 कम है यानी इसमें 2 घटाएंगे, जो घटाते हैं उसी पर स्क्वायर करेंगे तो 2। अब देखिए 198 में से 2 घटाए तो कितना हो गया 196, या 2 का स्क्वायर होता है 0,4, गुणा कीजिए कितना आ गया। तो मैं तो भाई सीधा करता हूँ, 200 दूना 400 होता है, 4 यहाँ कम है तो 4 दूना 8 घटा देता हूँ, तो ये हो गया 392, 0,4। इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछे 191 का स्क्वायर निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, मिलाएंगे 2 से 100 के पास यानी 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे, 200 से 9 कम है यानी 9 ही इसमें से घटाएंगे, और जो घटाएंगे उस पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 191 में से 9 घटाए तो 182 आया, 9 का स्क्वायर होता है 81। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 18 दूना 36, 81 लास्ट में लिख देंगे। देखिए एकदम मास्टर ट्रिक, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं दिक्कत इसमें। अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछ रहा है एक बच्चे, कहने सर 187 का स्क्वायर बताइए। देखिए कैसे निकालते हैं, 187 200 के पास है नहीं 2 से गुणा करेंगे, इतना हमेशा ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, 187 पूरा लिखेंगे, 200 से 13 कम है यानी 13 इसमें से और घटाएंगे, या 13 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 200 187 में से 13 घटाए तो 7 में से 3 घटा 4, 8 में से 1 घट जाता है 7, 174 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 17 दूना 34, 169 यहाँ पर है। तो देखिए मैंने बताया था 2 ही अंक लेना है, सैकड़े को इधर पटक देते हैं, यानी 8 में 1 जुड़ गया 9, ये हो गया 3 4 और 69 लिख दिया, यानी आया 34,969, 34,969। अब देखिए जब संख्या 150 के करीब हो, मैं हर चीज़ पे बता रहा हूँ, जब 100 के करीब थी कैसे निकाले, 50 के करीब थी आपने कैसे निकाल लिया। अब चाह रहे हैं जब इसके करीब हो, किसके, 150 के करीब हो, तब कैसे निकालेंगे, फिर बताएंगे जब 250 करीब हो कैसे निकालेंगे। अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ एक ही वीडियो में, आज के बाद स्क्वायर निकालने का कोई समस्या ही नहीं रहेगा आप लोगों को। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए जब संख्या 150 के नज़दीक हो तब कैसे यदि आप स्क्वायर निकालेंगे, आप एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको स्क्वायर निकालने का झंझट खत्म हो जाएगा। इतना बेस्ट रूल बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं 3-4 मेथड जानता हूँ, पर मैं ये सबसे मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसी से बनाता हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए यदि संख्या 150 के नज़दीक हो तब कैसे बनाते हैं, तो आप जानते हैं जो 150 है यह 100 का 3/2 गुना है, यानी 2 से काटेंगे 50, 50 3 150, यानी 1.5 हमें देखिए हमारा मूल बेस 100 है, यानी 100 के बाद मिलाना है कि उससे 2 गुना है, आधा है, 3 गुना है, 5 गुना है, 2.5 गुना है, 1.5 गुना है, यही मिलाना है कि जो संख्या हमको दी गई है वो 100 के पास है या 50 के पास है, 150 के पास है या 200 के पास है, 250 के पास है या 300 के पास है, या 800 के पास है, 850 के पास है, और उसी आधार पर निकाल लेंगे कि वो 100 का कितना गुना है और उसी से गुणा और भाग करके हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए जैसे अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है 150 के नज़दीक है, तो हमारे पास मान लीजिए हमसे पूछ दिया 153 का स्क्वायर निकाल, तो जानते हैं 153 किसके नज़दीक है, 150 के। तो मैंने बताया जब भी संख्या 150 के नज़दीक हो तो 150 100 का 3/2 गुना है, यानी हम इसमें 3/2 से गुणा करेंगे। अब पूरा लिखेंगे 153, या 150 से 3 ज़्यादा है यानी 3 इसमें जोड़ेंगे। अब मैंने बताया है जो जोड़ते या घटाते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 3/2। 153 में 3 जोड़ते हैं तो होता है 156, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 से काटेंगे 7 दूना 14 है, 8 दूना 16। अब देखिए गुणा कीजिए, 3 8 24 के 4 हासिल 2 होता है, 3 7 21, 21 2 23, ए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं डबल डिजिट में 23,409, 153 का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी तरह से आपसे पूछे मान लीजिए 162 का स्क्वायर बताइए, तो देखिए संख्या 150 के पास है, यानी इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 3/2 से। 162 का स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, किसका स्क्वायर पूछ रहा है, 162 का स्क्वायर पूछ रहा है। तो जब भी आपसे 162 का स्क्वायर पूछे तो देखिए कैसे बनाते हैं सवाल, बहुत ही ईजी है। एक 162 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 3/2 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद पहले पूरा 162 लिखेंगे, मिले 150 से 162 है 12 अधिक है, यानी इसमें हम 12 जोड़ देंगे, या जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो गया 3/2, 162 में 12 जोड़ दिए क्या हो गया 174, अब 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 7 दूना 14,
3 से गुणा करेंगे, 3 सते 21 1 हासिल 2, 3 8 24 2 26, यहाँ है 144। तो इसको इधर लाकर पटक देंगे तो 26 तो पहले से था, 1 जुड़ गया 2 और 44 लिख देंगे। देखिए 162 का स्क्वायर आ गया 26,244। यदि प्रैक्टिस रहता है तो आप पूरा कैलकुलेशन मन में ही करने में सक्षम है। मैं तो सिखा रहा हूँ। देखिए जैसे यदि आपसे पूछे 167 का स्क्वायर बताइए, अभी तो 150 से अधिक का ले रहा हूँ, अब 150 से छोटा भी लूँगा जो उसके पास हो। देखिए 167 का स्क्वायर क्या होता है तो बताए हैं 150 के पास से तो 3/2 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये पूरा 167 लिखेंगे या 150 से 17 अधिक है यानी 17 जोड़ेंगे या जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर, 17 घटाएंगे 17 अधिक है 150 से यानी 17 जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। क्या हो गया 3/2। 167 में 17 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 184। 184 या 17 का स्क्वायर होता है 289। काटेंगे 2 9 18, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 के 27। अब देखिए 289, मैंने बताया 2 ही अंक इधर रखेंगे, सैकड़े को इधर पटक देंगे तो 6 में 2 जुड़ गया तो 8, 27 पहले से है और 89 लिख दिए, यानी 167 का स्क्वायर है 27,889। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ 150 से छोटा, देखिए मान लीजिए यदि हमसे पूछ दिया 147 का स्क्वायर निकालिए। अब देखिए 150 से छोटा, सेम प्रोसेस 150 के पास है और 150 मैंने बताया 100 का 3/2 गुना है, यानी इसमें 3/2 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे पूरा 147 लिखेंगे या 150 से 3 कम है तो 3 घटाएंगे और 3 का ही स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 3/2, 147 में 3 घटाए तो 144 और 3 का स्क्वायर होता है 09, डबल डिजिट में हमेशा लिखना है। तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 17 के 21, 216 और 09 डबल डिजिट में है तो लिख देते हैं। ये हो जाता है इसका आंसर 21,609। अब इस तरह से मान लीजिए और हमसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए 132 का, 133 का, कुछ भी पूछ दिया जाए स्क्वायर। देखिए आज सारा सिखा देता हूँ एक ही वीडियो में, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज के बाद रहेगा ही नहीं। मान लीजिए हमसे पूछ दिया 133 का स्क्वायर बताइए, तो आप जानते हैं संख्या 150 के पास है तो 3/2 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद 133 लिखेंगे, 150 से 17 कम है यानी इसमें 17 घटाएंगे और 17 ही जोड़ेंगे, जो संख्या है उसी में 17 घटाएंगे, 150 में से नहीं घटाएंगे, इतना ध्यान देंगे। अब देखिए 3/2, 133 में 17 घटा लिए तो 116 हो गया और 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 8 दूना 16 होता है। गुणा करेंगे, 8 3 24 4 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, ये है 289। मैंने बताया है डबल डिजिट रखिए, सैकड़े को इधर पटक दीजिए तो 4 2 6, ये 17, लास्ट में 89 लिख देते हैं। देखिए 133 का स्क्वायर भी ऐसे निकालेंगे। यदि आपसे पूछे 139 का स्क्वायर निकालिए, 150 से कम है तो वही बताए हैं रूल, 3/2 से गुणा करेंगे, पूरा 139 लिखेंगे, 150 से 11 कम है 11 घटाएंगे और जो कम है वही स्क्वायर करेंगे। क्या है 3/2, 139 में से 11 घटाते हैं आ जाता है 128, 11 का स्क्वायर होता है 121। काटेंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 36 18 1 19, ये क्या है 121। इसको इधर लाकर पटक देंगे तो ये हो गया 193, 21 यहाँ लिख देंगे, ये हो जाता है आंसर। यानी संख्या जब 50 करीब हो, 100 करीब हो, 150 करीब हो, 200 करीब हो, मैंने स्क्वायर निकालना सिखा दिया। अब मान लीजिए 250 करीब हो तब कैसे निकालेंगे, 300 करीब हो तब कैसे निकालेंगे। देखिए अब हर चीज़ जब बता ही रहा हूँ तो आपको एक ही वीडियो में स्क्वायर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, मेरा भी मानना है। और टीचर जैसा नहीं 2-3 ठो बताए पैटर्न फिर फंस गया तो रह गया। आपको एक ही बेस, एक ही रूल से, बहुत टीचर है 2 अंकों का दूसरे मेथड से बताते हैं, 3 अंकों का दूसरे मेथड से बताते हैं, तो ऐसे बनाना नहीं है, आप एक ही मेथड सारा सीख जाइए। देखिए जब संख्या 250 के करीब हो तो 250 कितना गुना होता है 100 का, तो 5/2 गुना होता है। देखिए काटेंगे 2 से 50, 50 25, 250, यानी 250 जो भी संख्या पूछे मिले 100 का कितना गुना है और उतने से ही गुणा करके हल करना है। जैसे अब हमसे मान लीजिए पूछ रहा है 253 का स्क्वायर निकालिए, तो 253 जो है 250 के पास है और 250 का 5/2 गुना है, इसमें 5/2 से गुणा करेंगे और पूरा 253 लिखेंगे। 253 250 से 3 ज़्यादा है, 3 जोड़ेंगे या जो इतना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर करेंगे, तो हो गया 5/2। 253 में 3 जोड़ देते हैं, ये होता है 256 और 3 का स्क्वायर हुआ 09। काटेंगे इसको, 12 दूना 24, 8 दूना 16, गुणा करेंगे, 8 5 40 0 हासिल 4, 12 5 60 4, 64 09 लिख देंगे। देखिए एकदम आसान मेथड से आप आसानी से निकाल लेंगे। यदि आपसे ऐसा ही पूछे 258 का स्क्वायर बताइए, तो मैंने क्या बताया 258 250 करीब है, यानी इसमें 5/2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद
पहले 258 लिखेंगे, 258 250 से 8 ज़्यादा है, यानी 8 जोड़ेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। ये क्या है 5/2 हो गया। 258 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है 266। 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर होता है 64, काटेंगे 13 दूना 26, 3 दूना 6, क्या हो गया 5 दूना 10 के 0, हाथ से लेके 13 5 65, 1 66 है 64 लिख दिए। देखिए एकदम आसान रूल है। यदि आपसे पूछ दिया 265 का स्क्वायर निकालिए, देखिए 265 का तो बताया है 265 250 के पास है, यानी 5/2 गुना है, यानी 5/2 से गुणा करेंगे, फिर 265 लिखेंगे। 265 15 देखिए 50 से 15 जोड़ेंगे, या जितना जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 5/2 265 में 15 जोड़ते हैं, ये होता है 280, 15 का स्क्वायर होता है 225, काटेंगे 14 दूना 28, फिर गुणा करेंगे 14 5 70, 0 70, 700 आया, ए आया 225। हमने बताया है 2 ही अंक इधर रखेंगे, इसको इधर पटक देंगे, तो हो गया 70 और 2 आया, 2 में 0 जुटा तो 2 और 25। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन? इसी तरह से मान लीजिए अब छोटा ले लिया, मान लीजिए आपसे पूछ दिया 247 का निकालिए भाई स्क्वायर, खत्म कहानी कीजिए। तो मिलाएंगे 247 250 के करीब है, 200 करीब तो है नहीं ना, 300 करीब है। तो 250 कितना है 100 का 5/2 गुना, फिर 247 लिखेंगे। 247 250 से 3 कम है, यानी 3 घटा देंगे। देखिए 250 से जितना कम होता है जो संख्या बेस वैल्यू से जितना कम होगी उतना ही घटाएंगे, या जितना अधिक होगी उतना ही जोड़ेंगे और उसी का स्क्वायर करेंगे। जो घटाते या जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो हो गया 5/2। 247 में 7 में से 3 घट गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब इसको काटेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 0 9, इसको काटेंगे 12 दूना 24, 2 दूना 4, गुणा करेंगे 5 दूना 10, 0 हाथ से लेकर 12 5 60 61, 610 है 0 9 लिख लिए। देखिए आपके पास आ गया बेस्ट कंसेप्ट, किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। यदि इसी तरह से आपसे पूछा जाए 243, ठीक है 233, जो भी पूछना हो, देखिए आप लोगों को एक मैं बेस्ट कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ। आप रटते हैं तो नहीं होता, कंसेप्ट जानते हैं आप, इससे आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा कि किस तरह से फटाफट ये सवाल हल किए जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया 237 का स्क्वायर, सपोज दैट, कैलकुलेशन करने में भी आता है काम। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 237 250 के पास है, 250 कितना है 100 का 5/2 गुना, यानी 5/2 से गुणा, फिर 237 लिखेंगे। 237 250 से 13 कम है, यानी 13 इसमें से घटाएंगे, जो घटाते हैं मैंने बताया उसी का स्क्वायर करते हैं। क्या हो गया 5/2। 237 में से 13 आपने घटा लिया तो कितना आएगा, ये आ जाता है 224। इधर हो गया 13 का स्क्वायर 169, काटेंगे 11 दूना 22, 2 दूना 4, गुणा करेंगे 100 5 500, 12 5 60, 560, इधर आया 169, इसको इधर लाकर पटक दिए, 1 में 0 जोड़े 1, ये 6 है, ये 5 है, 69 लास्ट में लिख लिए, इसको अंतिम में लिख लेते हैं। अब देखिए 56,159। तो इसी तरह से कोई भी संख्या आएगी तो हमें मिलाना है, वह 100 के पास है, 50 के पास है, 150 के पास है, 200 के पास है, 250 के पास है, हम निकाल लेंगे। अब 300 के पास, 500 के पास, मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ, आप शेष उसी पर निकाल लीजिए। देखिए यदि जब मान लीजिए संख्या 300 के करीब हो, जिस तरह से 200 करीब निकाले हैं उस तरह से 300 करीब, 800 करीब, सब उसी तरह से निकलेगा। मान लीजिए संख्या 300 के नज़दीक हो, तो 300 क्या है, 100 का कितना गुना है, कितने टाइम्स है, तो 100 का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, यानी 3 से गुणा करेंगे। देखिए मान लीजिए हमसे पूछा 307 का स्क्वायर बताइए, तो संख्या 300 कितने गुना है 100 का, 3 गुना। मेरा बेस नंबर 100 है इसलिए उसी के पास मिलाते हैं, उसके कितने गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 से गुणा करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे 307। यह संख्या 307 जो है 7 अधिक है 300 से, यानी 7 जोड़ देंगे और जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 3 और 307 में 7 जोड़ते हैं तो आप जानते हैं 314 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये होता है 3 3 900, 14 3 42, यानी 942। अब 49 साथ में लिख लेंगे। देखिए कितना आसान रूल, 360 का स्क्वायर आया 94,949। इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछे 323 का स्क्वायर निकालिए, देखिए एकदम बेस्ट रूल, बेस्ट कंसेप्ट। 323 यानी 300 के पास है तो 3 से गुणा करेंगे और पहले पूरी संख्या लिखेंगे। 300 से 23 अधिक है यानी 23 जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर। तो अब देखिए 323 में 23 जोड़ दिए 346 आ गया और 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी करेंगे 36 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, 3 3 9 1 10, अरे है 529। तो हमने बताया है 2 ही अंक रखते हैं, सैकड़े को इधर पटक देते हैं, तो 5 इधर आया तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4, एक हो गया 10 और लास्ट में यानी 10 43 29।
देखिए कैसे बन रहा है। अब 300 से छोटा है, मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए 294 का स्क्वायर निकालिए, तो ये भी 300 के पास है। मैंने बताया है 300 कितना है 100 का 3 गुना है, यानी 3 से गुणा करेंगे। जब भी संख्या 300 के पास हो 3 से गुणा, 400 के पास हो 4 से गुणा, 500 के पास हो 5 से गुणा, 600 के पास हो 6 से गुणा, 700 के पास हो 7 से गुणा, 800 के पास हो 8 से गुणा, चाहे बड़ी हो या छोटी, इतना रूल ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा 294, 6 कम है यानी 6 इसमें से घटाएंगे और 6 का ही स्क्वायर करेंगे। जो संख्या दी गई है उसी में से घटाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। एक क्या है 3, 294 में से 6 घट गया 288, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 2 26 के 6 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 36 लिख देंगे। इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछा 287 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे। 300 के पास यानी 300 गुणा करेंगे। अब क्या है 287 पूरा लिखेंगे, 13 कम है 300 से, 13 घटाएंगे और जितना कम है उसी का स्क्वायर करते हैं। क्या हो गया 3, ये हो गया 274, 13 का स्क्वायर आता है 169। अब करेंगे 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, इधर है 169। इसको इधर लाकर पटक देंगे तो हो गया 8 2 में 1 जोड़ गए 3 6 9, कितना आया 823 और 69। इस तरह से मैं एक और संख्या ले रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट का डिमांड है सर मान लीजिए 800 के करीब है, तो उसका कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिए। मैं बता देता हूँ सारा कंसेप्ट। अब मैं समझता हूँ, अब आप लोगों को पूर्ण वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आसानी से स्क्वायर निकाल लेंगे। अब समझते हैं, मान लीजिए यदि संख्या पूछ दिया है हमसे कि 800 के नज़दीक हो, इस तरह से 700 बना लीजिएगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आप आसानी से बना लेंगे। यदि मान लीजिए आपसे पूछ दिया 815 का स्क्वायर, 800 के नज़दीक है, तो जानते हैं पहले 800 कितना गुना है 100 का, 8 गुना लिखेंगे, 8 गुणे 100 यानी जानिए 800, 100 का 8 गुना यानी 800 गुना करेंगे। आपसे पूछ दिया 815 का स्क्वायर निकालिए, तो मैंने बताया है 8 से संख्या 800 के करीब है और 800 100 का 8 गुना है, इसमें 8 से गुणा करेंगे और फिर पूरा लिखेंगे 815 और फिर जो लिखेंगे उसी का स्क्वायर वही जोड़ेंगे। 800 से 15 ज़्यादा नहीं, 15 जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो गया 8, 815 में 15 जोड़ देते हैं, ये होता है 830। ये है 15 का स्क्वायर 225। ये गुणा करेंगे 8 0 में 0 होता है, 8 या 24 के 4 हासिल 2 होता है, 8 है 64 2 66, इधर है 225। तो मैंने बताया 2 अंक इधर रखते हैं, सैकड़े को हमेशा इधर पटकते हैं, तो 2 को इधर पटक दिया, यानी जोड़ दिए इधर लाकर, तो 2 में 0 जुटा 2 4 6 6 लिख दिए 25। अब क्लियर हुआ। यदि आपसे पूछ दे 827 का, देखिए कैसे निकालते हैं। 800 के पास यानी 8 से गुणा करेंगे, पहले पूरा 827 लिखेंगे, 827 800 से 27 अधिक है यानी 27 इसमें जोड़ेंगे और जो अधिक है उसी का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 827 में 27 जोड़ते हैं तो 854 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है कोई बताएगा? 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729। कितना हो गया 729। अब देखिए 7 को इधर पटक देंगे, पहले राज्य गुणा के लिए तब पटकिए। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 3 43 3 हासिल 4, 8 8 64 4 68। इधर क्या है 729। 7 को इधर पटकिए तो 7 में 4 जुड़ गया तो 11 1 हासिल 1 इसमें जोड़ दीजिए, 3 1 4 ये हो गया 68 29। अब देखिए संख्या जब 800 करीब है 700 करीब है, ऐसे ही विभिन्न संख्या लेकर बना लेंगे। मान लीजिए हमसे पूछ दिया 792 का स्क्वायर निकालिए। क्या करेंगे 800 करीब है, 8 से गुणा करेंगे, पूरा 792 लिखेंगे और जो लिखेंगे वही इस 800 से 8 कम यानी 8 घटाएंगे और 8 का ही स्क्वायर करेंगे। क्या हो गया 8, 792 में से 8 घटाया कितना आ गया कोई बताया मुझको? 784 आ गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 हो गया, 8 8 64 3 67 7 हासिल 6, 8 7 56 6 62। डबल डिजिट में है तो सीधा लिख देंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी 62 72 64। इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछ दिया 786 का स्क्वायर निकालिए। तो क्या करेंगे 800 करीब है 8 से गुणा करेंगे और क्या है 786 पूरा लिखेंगे, फिर इसमें से 814 का में 14 घटाएंगे, जो लिखेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे।
जो घटाएंगे उसी का स्क्वायर। तो देखिए 8, ये आ गया 772, 14 का स्क्वायर होता है 196, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 सत्ते 56, 1 57, 7 हासिल 5, 8 7 56 5 61, एक क्या है 196। तो हम बताएं डबल डिजिट इधर रखेंगे, सैकड़े को इधर पढ़ेंगे, सेम में वही कंसेप्ट रहेगा, रूल रहेगा। तो 6 इधर आया तो 7, ये भी 7, ये लिखेंगे 9 7। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को स्क्वायर बनाना अब समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे दिन, तब के लिए गुड बाय।